चीन ने एक बार फिर अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो पिछले महीने साउथ चाइना सी में एक नौसैनिक पनडुब्बी की टक्कर के मामले में खुलकर सारी बात नहीं बता रहा है। पिछले महीने एक न्यूक्लियर सबमरीन की टक्कर की घटना के बारे में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि यूएसएस कनेक्टिकट नाम की ये पनडुब्बी पानी के भीतर किसी अज्ञात वस्तु से टकरा गई थी, जिससे उनके कुछ नौसैनिक घायल हो गए थे। अमेरिकी नौसेना की ओर से जारी बयान में ना तो जगह की जानकारी दी गई और ना ही ये बताया गया कि कितने लोग घायल हुए। लेकिन तब कुछ अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया में ये खबर चली थी कि ये टक्कर दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और इसमें 11 नौसैनिक घायल हुए। कुछ अधिकारियों के हवाले से ये भी खबर चली कि दुर्घटना के वक्त पनडुब्बी अपने नियमित अभियान पर थी और नेवी ने सुरक्षा को ध्यान में रखकर इस घटना को पहले सार्वजनिक नहीं किया। अमेरिकी नौसेना ने घटना के लगभग एक महीने बाद फिर से एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यूएसएस कनेक्टिकट की इस घटना की जांच में पता चला है कि ये पनडुब्बी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम करते हुए समुद्र के भीतर एक नामालूम टीले यानी अनचार्टर्ड सी माउंट पर रुक गई। चीन सरकार ने इस बयान के बाद इसी घटना को लेकर अमेरिका पर पारदर्शिता और जिम्मेदारी नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका को इस बारे में पूरा ब्यौरा देना चाहिए। वांग वेनबिन ने कहा कि अमेरिका ने अपने बयान में जानबूझकर दुर्घटना स्थल की जगह को एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र बताया और गंभीर चिंता की बातों का जवाब नहीं दिया, जैसे कि वो पनडुब्बी वहां क्या कर रही थी और क्या उससे किसी और देश की जल सीमा में किसी तरह का कोई परमाणु लीकेज हुआ और क्या इससे समुद्र के पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा। वांग वेन बिन ने कहा कि जरूरी बात यह है कि अमेरिका को हर जगह जंगी जहाज और लड़ाकू विमान भेजना बंद करना चाहिए, अपनी सैन्य धौंस दिखाना बंद करना चाहिए और दूसरे देशों की सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसी घटनाएं बार बार होंगी। इस घटना के बारे में सिंगापुर स्थित एक सुरक्षा विशेषज्ञ अलेक्जेंडर नील ने बीबीसी को बताया था कि जिस संख्या में लोग घायल हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि ये पनडुब्बी बहुत तेजी से जा रही थी और किसी बड़ी चीज से टकराई थी। दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का एक हिस्सा है। इस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना अपना दावा करते रहे हैं।